ये आपकी एक्सरसाइज तो 7.2 भाई और क्लास 9 ये ट्रायंगल चल रहा आपका, इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। आज हम थ्योरम जो आपको बताएंगे बेटा ट्रायंगल की, थ्योरम 7.2 ही बता दो। थ्योरम 7.2 इसमें आप जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो पहला उसमें आप ना गिवन लिख देखेंगे, गिवन दे रखा क्या। देखो स्टेटमेंट पढ़ो इसका, इसमें लिखा हुआ बेटा एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो हिंदी में लिखा हुआ कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं, यानी साइड के अंदर की बराबर। एक यहाँ आप ट्रायंगल बनाओगे भाई, कोई भी त्रिभुज बनाओगे बेटा, इसकी साइड ना इक्वल लेके चलेंगे। आप देखो ए, ये बी और ये सी, या साइड ले लो चाहे या ले लो, कोई सी दो साइड बराबर दे रखी है उसने पहले से ही कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर। तो इसमें आप गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल होगी। अब टू प्रूव, देखो थ्योरम क्या हो, कुछ नहीं होता, बहुत इजी काम हो, इसमें फॉर्मूला हो भाई पूरा। प्रूव क्या करना, देखो आगे आधी लाइन आगे पढ़ो, इंग्लिश में क्या लिखा देखो ध्यान से। एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना है कि भाई इसके सामने का एंगल बेटा, इसके सामने का एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये काम करना है आपको। अब आप इसे प्रूफ करना स्टार्ट करोगे भाई, यहां से इसका प्रूफ स्टार्ट होगा बेटा, है ना। सोल्यूशन, ये सोल्यूशन क्या आप है ना। इससे पहले आपको ना इसमें देखो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने आप, और जो खुद करना ना, हर थ्योरम में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा हर थ्योरम में, बस वो याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या करना, परपेंडिकुलर बेटा, एंगल बाइसेक्टर। क्या करना, कोण समद्विभाजक। ये जो ए है ना ऊपर, इसका एंगल बाइसेक्टर करना। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल का आधा। पर हम पता है बेटा एंगल का आधा कैसे करते हैं, पता आपको, पता नहीं, आ जाओ देखो अभी फिर से साफ कर देंगे। देखो भाई ये एंगल बना हुआ बेटा आपका, ये मान लो 60 डिग्री का, इसका आधा करना मतलब 30 में दो हिस्सों तोड़ना है ऐसा। इसे क्या होगा, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक यानी कोण के दो बराबर भाग करने हैं। क्या तरीका करने का भाई है आदर्श, पता बेटा, बेटा नहीं परपेंडिकुलर नहीं, एंगल बाइसेक्टर करना है इसका, ठीक है। और करने का तरीका बता रहा मैं आपको। आपके पास वो ना एक प्रकार है ना, प्रकार यहां रखो बेटा। अब प्रकार से कोई भी दूरी लेकर ना ऐसा आर्क लगा लो इसमें, आप दो लगे, फिर वो छेड़ना नहीं, प्रकार आपको बड़ा छोटा नहीं करना। प्रकार यहां रखो और फिर एक आर्क यहाँ बेटा, यहां रखा ना, फिर एक आर्क यहाँ। अगर इस पॉइंट को आप मिलाओगे ना, तो ये इस एंगल का आधा आधा हो जाएगा। जैसे 60 ना, तो 30 ऊपर और 30 नीचे। एंगल का बाइसेक्टर करने का तरीका प्रकार की सहायता से ही हो, ठीक है भाई, वैसे नहीं होता बेटा हो। तो हमें क्या करना, अब तो हम आइडिया से कर देंगे। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन नहीं दक्षिणा लगा हिंदी में बेटा हम, है ना। ये याद करना बस, आपको लर्न करने का काम। ये हर थ्योरम में कुछ वीक पॉइंट है उस थ्योरम का, ठीक है, वो याद करना बस, अन्य आसान है बिल्कुल। इसमें क्या याद करना कि इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बेटा, इस कोण का कोण समद्विभाजक खींचना जी, एडी। क्या करना, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है भाई। ड्रा, हमने खींचा भाई एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कितना भाई यो, एडी। एडी जो हमने कहा भाई एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब बेटा यो भी a/2 और ये भी a/2। एंगल ए था ना ऊपर, इसे आधा आधा कर दिया आपने, वो नीचे कहीं भी मिला जाएगा, परपेंडिकुलर डालना, लंब नहीं डालना बेटा कभी भी, है ना। क्या करना, एंगल बाइसेक्टर, बस ये काम आपका करने का था। अब देखो आपके पास दो ट्रायंगल हो गए होंगे ऐसा करने से, हो गए भाई दो ट्रायंगल। तो बेटा आप प्रूफ में क्या लिखेंगे कि जो ट्रायंगल लिखो कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए क्या बेटा, ए सी और डी। देखो ए सी डी, देखो दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, ले लिया।
अब ये जो हमने चार कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी बताई ना, इनका यूज करके इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम दिखा देंगे ना। जैसे सर्वांग सम होंगे फिर एंगल बी और एंगल सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखियो भाई, बताओ इसमें क्या क्या साइड बराबर है। देखो एक तो कॉमन होगा, देखो दोनों साइड बेटा, ये दोनों इस ट्रायंगल में भी उतना ही, इसमें भी इतना ही, तो AD इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, AD, और ये हो गया जी कॉमन। क्या होगा बेटा, दोनों कॉमन होगा, इस AD दोनों में इक्वल है। ये भी a/2, ये भी a/2, तो इसे a/2 कैसे लिखोगे आप एंगल बाइसेक्टर बेटा, BAD बेटा, एंगल BAD बीच में ले लें उस एंगल को। देखिए एंगल लिखना आपको, ये एंगल, तो एंगल CAD ऐसे इसे बीच में ले लें बस। एंगल CAD कहां से आया, कंस्ट्रक्शन से आया जी, हमने रचना करी भाई खुद अपने आप, है ना। अब बताओ यह साइड भी इस साइड के बराबर थी क्या, AB इज इक्वल टू AC, ये कहां से आया भाई, गिवन। रीजन लिखना पड़ा है, कुछ नहीं है। देखो हमने 3 वैल्यू लिख तो दी बेटा, लेकिन उनका कारण लिखना यहां से। देखियो कौन कौन सा दे रखा था इसमें, एक तो एंगल बाइसेक्टर दे रखा था इसमें, एक भाई ये गिवन था, हमने कॉमन ढूंढा बस बीच में, लाइन क्या आ गई बेटा बीच में, कॉमन, जो दोनों में होगी ना वो बराबर ही होगी एकदम लाइन वहां। ठीक है, अब देखो 3 साइड नहीं भाई, एक एंगल आ गया बेटा, 2 साइड आ गई। देखिए प्रॉपर्टी, देख साइड एंगल साइड, 2 साइड है और एक कोण है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी भाई, हाँ। अब ये एंड हटा के इसलिए इनके बीच में ABD, बस ये निशान लगा दो कॉन्ग्रुएंट का, ट्रायंगल ACD, प्रॉपर्टी का नाम लिख दो बेटा पिक्चर, साइड एंगल साइड। अब इसके बाद ना ऐसे लिखा जाएगा बाय CPCT, ये क्या भाई CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पोंडिंग पार्ट का मतलब संगत हिस्से। ठीक है, अब उठ पटांग नहीं लेना, देखो जैसा, देखो ध्यान से, हाँ बेटा यो AD कॉमन है, देखो AD के सामने का इधर एंगल बेटा, AD इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, तो इसके सामने का इधर एंगल, तो इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल C, ऐसा लेना। CPCT का मतलब ये हो कि उल्टा पुल्टा लेना, कि इसका कोई साइड ले ली, उसकी कोई साइड ले ली, दोनों के जोन जोन सी साइड एकदम एक साथ होंगे ना आपस में, कोरस्पोंडिंग साइड वही लेने आप इसके। ठीक है, तो आपके थ्योरम 7.2 होगी भाई। देखो अब इस थ्योरम का यूज करके ना आपको बेटा इसका कन्वर्जन भी दो, इसका उल्टा भी दो बेटा। 7.3 देखिए, 7.3 में क्या करना, हमने क्या करना क्या था बेटा इसमें, प्रूव, अच्छा साइड बराबर थी एंगल बराबर दिखाना थे, और इसका कन्वर्जन देखिए उल्टा भी क्या, समबाहु त्रिभुज के कोण, अच्छा जी बराबर हो गए। 7.3 थ्योरम होगी, देखो आपके इसमें पर में लिख रहे हो बेटा, पर में 7.3, ये 7.2 है ना, बिल्कुल उल्टा हो बेटा इसमें। देखो इसमें क्या देखा, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या करनी बेटा, बराबर। इस बार ना देखो उल्टा करना है इसका, अपना आप खुद करेंगे। अब आप देखो थ्योरम 7.3 भाई, इसका कन्वर्जन बेटा इसका उल्टा हो गया 7.2 का। इसमें देख क्या दे रखा, गिवन में देखो ध्यान से, इस बार क्या दिया हुआ, देखो दोनों बात समझो बेटा आप, याद रखा था साइड बराबर और एंगल क्या करना थे, बराबर। आज आपको देंगे एंगल बराबर, ये भी मान लो 50 का, ये भी क्या देंगे बेटा 50 का, और तो इसके सामने की साइड अगर 10 सेंटीमीटर की ना, तो बेटा इसके सामने की भी साइड कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की। ये थ्योरम सीधी सीधी भी याद रखेंगे। अब प्रूव करने दो, प्रूव ऐसे ही कर लो आप, एंगल बाइसेक्टर ऊपर से डाल दो उसका, इसका क्या करेंगे एंगल बाइसेक्टर बेटा, ऐसा एंगल बाइसेक्टर कर दिया। एंगल बाइसेक्टर मतलब जैसे मान लो A, ये B, ये C। आज आपको क्या दिया हुआ, आज आपको एंगल इक्वल दिए हुए हैं, ये आपने एंगल इक्वल कर दिए बेटा। देखिए भी A/2, ये भी क्या हो गया A/2। अब देखो एंगल, ये भी एंगल हो गया, और ये देखो ये कॉमन हो जाएगा बेटा, ये AD क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में कॉमन, तो 2 एंगल से भी काम हो जाए ना हमारा। देखो 2 एंगल से भी काम हो जाए बेटा, देखो एंगल साइड एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ना देखो 2 एंगल हो गए, एक साइड होगी, देखो AD तो कॉमन हो गया दोनों में, और ये एंगल इसका, और ये एंगल दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ। ठीक है, और जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब फिर तो आप इनकी कोई चीज जो भी इक्वल करना, किसी को भी इक्वल कर दो। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देना, आप सर्वांग सम कर दिए। देखो सर्वांग सम का मतलब, देखो ये जो निशान हो ना ऐसा,
इसका निशान का मतलब वो बिल्कुल दो ट्रायंगल बेटा आपस में बिल्कुल बराबर हो गए, उनकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर। केवल आपको ऐसा करने के लिए 3 वैल्यू करनी इक्वल, कोई चाहे कर दो चाहे कर दो, कोई भी कर दो, जो बाकी 3 बच रहे हैं ना वे एकदम इक्वल हो जा। आधी बात समझ में? देखो भाई ध्यान से, ये पूरी एक्सरसाइज एक ही बेस पर भाई पूरी। आदित्य देखिए बेटा, ये ट्रायंगल हो गया बेटा आपका, ठीक है, एक ये ट्रायंगल हो गया जी आपका, 2 ट्रायंगल हो गए बेटा, ये ए, ये बी और ये सी, ये पी क्यू आर, ठीक है। इसमें क्या क्या हो, एक ट्रायंगल में कितनी कितनी वो हो बेटा उसकी साइड, 3 तो साइड हो और 3 एंगल, 6 हो टोटल पार्ट। कितने हो टोटल? 6। अब ध्यान से देखिए, देखिए एक्सरसाइज बिल्कुल नष्ट हो जाएगी आपकी यहाँ। अभी देखो इसमें तो आपके पास कितनी प्रॉपर्टी बेटा प्रूव कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, साइड साइड साइड, एक नंबर एक प्रॉपर्टी। साइड 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 का मतलब अगर आपने यह साइड मान लो आपके पास बेटा 4 सेंटीमीटर की, या भी 4, ये 6, ये भी 6 भाई, साइड साइड बराबर लंबाई की बेटा बिल्कुल। और अब नीचे वाली ना मान लो 8 सेंटीमीटर बेटा, ये भी कितनी मान लो 8, ठीक है। एक बात तो याद रखियो आप हमेशा हमेशा के लिए कि जब भी ट्रायंगल बनेगा, नोट कर लियो बेटा इस बात को ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, हर बच्चा समझेगा। कभी भी ट्रायंगल में, त्रिभुज में हमेशा यानी सदैव, ऑलवेज, है ना, क्या होगा, कोई भी 2 साइड का सम, देख जैसा हो पी क्यू और ये क्या बेटा पी आर, पी क्यू का और पी आर का जो जोड़ होगा हमेशा तीसरी साइड से क्यू आर से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा ना कहीं भी, तो ट्रायंगल नहीं बनने का। क्या नहीं बनने का? ट्रायंगल नहीं बना सकते आप, अगर ऐसा नहीं है तो, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस से बेटा है थी एक्सरसाइज, लेकिन ये इन्होंने हटा दी इस साल शायद, है ना। ये बेटा ये हटा दी, देखो आपके ना, नहीं तो पहले ना पता, ये 7.3 ना, इसमें 7 में था, 7 एक्सरसाइज में था आपके पास, जो ट्रायंगल की पूरी एक एक्सरसाइज थी। यह बात याद रखेंगे आप कि देखो जब मैं यहाँ साइड लिख रहा था ना, तो मुझे सोचना पड़ा, क्या सोचना पड़ा कि भाई इनका दोनों का जोड़ देखो 6 और 4 कितने हो गए, 8 से बड़ा है कि नहीं है। अगर मैं इसे बेटा 3 ले लेता ना, तो आप ये ट्रायंगल नहीं बना सकते। ध्यान से देखियो, अगर जीवन में काम होगा, हमेशा हर क्लास में काम होगा। देखो देखो हम फिर साफ कर देंगे। देखो आपके पास, आपको तो देखने में लग रहा होगा ट्रायंगल ये 4 है मान लो, ये 3, ये कितना बेटा 8, तो आप इसका त्रिभुज नहीं बना सकते। आदर्श कोई बताओगे बच्चा, त्रिभुज इसका ट्रायंगल क्यों नहीं बनने का? हाँ उत्कर्ष नहीं पता, आपको तो ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल सही लिख रहे हैं, है ना, जब सही नहीं आए। क्यों नहीं आए? देखो ट्रायंगल, हाँ बेटा देखो ट्रायंगल बनाने का तरीका क्या हो, देखो तरीका सिस्टम, ये आप ना 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली अपना स्केल से, 8 सेंटीमीटर बना ली। फिर यहां से यहां जाने के लिए ना जो 4 है बेटा, प्रकार में लो इसे 4 को, और यहां से ना 4 का ऐसा आर्क लगा दिया। ये कितनी डिस्टेंस है यहां तक की? 4। फिर इधर से यहां से यहां जाने के लिए प्रकार से बेटा कितने का आर्क लगाओगे? 3 का। तो 3 तो यहां आ गया और 4 इधर आ गया। देखो आपस में कट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे हो गए ना। अगर ये 3 के बजाय बेटा 4 का होता, तो ये 4 वाला भी इस लाइन पे काटता। देखो यहाँ, क्योंकि 4 और 4 कितने हो गए? 8 और 8 की लाइन यारी, इससे अलग तो नहीं जा सकता ऊपर। लेकिन अगर ये 4 की बजाय 5 का होता, तो बेटा यहां से जब 5 का तो ऐसा आता ना इससे ऊपर, तो 5 वाला कहाँ काटता है? यहाँ। तो देखियो क्या हो गया बेटा, ये तो 5 और ये कितना हो गया? 4 और 5 और 4 9, अधिक 8 से बड़ा हो गया, तभी ट्रायंगल बना, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनता। आधी बात समझ नहीं आ रही? देख ले, अगर दोनों का जोड़ देखो 4 4 8 और देखो 8 के बराबर हो गया, तो ये ना कोलिनियर कहवा, हिंदी में क्या कहें? संरेख। क्या कहा बेटा ना, फिर संरेख कहें, संरेख। और इंग्लिश में कहें कोलिनियर। कोलिनियर किस कंडीशन में होगा? अगर 2 साइड का सम बेटा तीसरी साइड के क्या हो जा? बराबर हो जा, तो ट्रायंगल नहीं बनता। आधी बात समझ में? वहां ट्रायंगल नहीं बनने का कभी भी। हाँ जी आप भी सुनो, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या जरूरी बेटा? कोई भी 2 साइड का सम हमेशा हमेशा, है ना, ऑलवेज
तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर दो साइड का सम तीसरी दोनों का जोड़ ना तीसरे के बराबर भी आ गया ना, या इससे छोटा हो गया, तो फिर ट्रायंगल नहीं बनने का, उसे हम क्या कहें, कोलिन रखें। उस तीनों पॉइंटों को फिर क्या कहें, कोलिनियर। हिंदी में क्या है, संरेख, यानी एक सीधी रेखा पर स्थित है, उनसे त्रिभुज नहीं बनता। तो जब मैं यहाँ देखो साइड लिख रहा था ना, हम यहाँ 6 4 10 तो मैंने जोड़ के देखा पहले, भाई 10 हो गया, 8 से बड़ा होगा तो हाँ भाई लिख दूं मैं, है ना। अब मैं यहाँ अगर 3 लिख देता ना तो मैं लिख नहीं सकता 3, क्योंकि वो उससे ट्रायंगल नहीं बनने का आपका। आगे ना बात समझ में। अब देखो ये इतनी बात तो आपने सीख ली। अभी यहाँ से भाई वो अभी साफ करेंगे सर, वो कोरस्पॉन्ड वो दिखा बताते कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, इन्हें बच्चों को ना थोड़ा सा रूल। अब देखो ध्यान से, अब अच्छी तो समझो भाई। देखो शिवा, ये दोनों ट्रायंगल बेटा क्या हो गया, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, प्रॉपर्टी लग गई आपकी साइड साइड साइड। देखो तीनों साइड आपस में बराबर, देख 4 4 6 6, नीचे का नीचे के बराबर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बाई सीपीसीटी जो हमने आज बाई सीपीसीटी, ये था काम की बात, है ना। अब ये जो बाई सीपीसीटी लिखो ना, इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये होगा, आप देख ध्यान से, जैसा 4 के सामने का एंगल बताओ बेटा कितना दिख रहा, और 4 के सामने एंगल बताओ कितना आयो। तो ये उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते आप। सीपीसीटी लिखने के बाद ऐसा नहीं लिख सकते कि एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, ऐसा नहीं होने का। जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बेटा देखो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में संगत, संगत का मतलब जैसे 4 है ना, इसमें भी 4, तो 4 के सामने का ये एंगल 4 के सामने के एंगल के ही इक्वल होगा। उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते आप। अब भाई वो अपनी मर्जी से इसका एंगल ले लिया, इसका ले लिया, कोई उल्टा पुल्टा ले लिया, ऐसा नहीं लेना के। सीपीसीटी का क्यों मतलब है, आधी बात समझना, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ तो सारी साइड बराबर ली हम ना बेटा, देखो ऐसा ऐसा, अगर हम ऐसा लेते साइड एंगल साइड लेते, मान लो या प्रॉपर्टी लगाते, तो फिर साइड एंगल साइड में देखो, या साइड मान लो 5 सेंटीमीटर, ये 6 बेटा, या 5 ये 6, देखो दो साइड, अब बीच में एंगल। इस आप गलती से भी ऐसा ना सोचियो, अगर दो ऐसा एक ऐसा दिमाग से निकाल दियो बाहर, ऐसा नहीं है। दो साइड के बीच में ही एंगल रखना, ये रूल है बेटा, इनसे आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ देखो दो साइड, अब बीच में एंगल मान लो 70 का बेटा, दो साइड देख बीच में एंगल 70, अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब प्रॉपर्टी अलग ही देख, देखिए साइड भुजा, फिर एंगल और फिर साइड। समझ मेरी बात, तो समझने का जब आप ध्यान देंगे ना थोड़ा सा भी, तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब सिवा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा। अब फिर आप लिखेंगे बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी का मतलब देख, ये 6 है भाई, ये भी 6, तो इसके सामने का ना मान लो ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री का, और बेटा यहाँ x लिखा हुआ, ऐसे तो सवाल मिले हैं यहाँ, तो x की वैल्यू बतानी, तो x की वैल्यू 60 डिग्री होगी सीधी, क्योंकि सीपीसीटी से देखो x के सामने 6, 60 के सामने 6, तो x और 60 क्या होगा उसमें 60 एरिया बराबर हो गए हैं। आगे बात समझ में। जैसा देखो यहाँ 70 है बेटा, तो 70 के सामने की ना साइड दे रखी है आपको, मान लो कितनी दे रखी, मान लो 7 सेंटीमीटर की, तो बेटा इधर भी 70 के, यहाँ मान लो y लिखा हुआ है, साइड की वैल्यू बताओ भाई। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का पहला आपने, अब देखो अगर इसके सामने 7 तो 70 के सामने जो भी लिखा हुआ, तो y इक्वल टू कितना हो बेटा 7 सेंटी, ये हो सीपीसीटी। आधी बात समझ में, ये नहीं उल्टा पुल्टा, अगर भाई इसका y का मान निकालना था तो y का मान 6 रख दिया, ऐसा नहीं करना क्या आप। जो कॉन्ग्रुएंट करेंगे आप, जहां जहां आपने एंगल साइड ले रखे ना, उन्हीं के सामने के साइड एंगल लेना है आपको वहां से। कि लोगों को डाउट तो नहीं होगा। अब सीपीसीटी का इस्तेमाल करेंगे हम, तो वहां आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, है ना भाई। ये थोड़ी बाउंडेशन है, इनका थोड़ा ध्यान रखना आपको। एग्जाम्पल 6 लो मैं लिख रहा, क्या क्या दिया हुआ बेटा, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, देखो बेटा गिवन क्या लिख रहा बेटा, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में आइसोस्केलेस ट्रायंगल दीजिए बेटा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसमें ए बी दिया हुआ बेटा ए सी के इक्वल। देखो गिवन ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा बेटा, और दे रखे क्या, ए बी ए सी के बराबर की भुजा बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं। देखो भैया ये यहां से त्रिभुज बनाओ ऐसा, ए बी सी क्या दिया बेटा, ए बी ए सी के क्या रखा बराबर। मेरे साथ साथ देखो बेटा, कॉपी खोल के ना लिखते रहो साथ साथ, है ना। देखो बेटा क्या रखा, डी और ई इस पर 2 पॉइंट रखे बच्चों, देखो
यहाँ तो क्या रखा डी, और यहाँ क्या दिया हुआ बेटा ई। ये गिवन है जी आपके पॉइंट भी इस प्रकार है कि बीई सीडी के बराबर है। भाई बीई भी सीडी के क्या रखा बेटा बराबर, ये भी गिवन ही हो गया। देखो बीई और सीडी, देख बेटा ये तो बीडी हो गया, नहीं बीई है भाई, बीई बच्चे बीई, और ये सीडी देखो इक्वल कौन कौन से दे रखे बेटा, हमने नीचे अंडरलाइन कर ली इनके, वो बीडी नहीं दे रखा, अलग अलग है। देखो बीई और सीडी दे रखा बेटा, देख सीडी तो हो गया, सीडी यहां से यहां तक का, बी यहां से यहां तक का हो गया, क्लियर ना। अब नो देखो प्रूव क्या करना, दिखाइए एडी बराबर एई, प्रूव क्या करना बेटा, टू प्रूव करना जी आपको एडी इज इक्वल टू, देखिए भाई पढ़िए बच्चों, एडी इज इक्वल टू एई, ये प्रूव करना जी आपको। एडी कहां से बेटा, देखिए ए से डी मिलाओ पहले तब होगा एडी, एई तब होगा, देखो खुद भी मिलाने पड़ जाए फिगर, मतलब ये जरूरी नहीं कि फिगर देगा ही, इस क्वेश्चन का फिगर कुछ जो आवश्यकता नहीं बेटा, हम बस यहाँ पढ़ो अपना फिगर खुद ही बना सकेगा हम इसका, बस में सवाल लिखा हुआ था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज था, उसमें दो साइड देखो ए बी सी के बराबर दे रखी, और बी ई बी डी सी डी का देखो हमने निशान लगा दिया, बी ई कहां से, सी डी कहां से, बी ई हाँ बी ई, ठीक है सी डी होगा, ठीक है। और प्रूव क्या करना बेटा, एडी देखो बेटा प्रूव क्या करना बच्चे, यो निशान सिंगल वाला निशान के बराबर, देखो एडी और ए ई इक्वल दिखाना, सही है भाई। अब देखो जहां आपको ये जो इक्वल लगाना बेटा, एडी और एडी और ए ई, और जो साइड ही इक्वल है, जब इसे ट्रायंगल को अलग निकाल कर देखो ध्यान से। अभी फिलहाल जो कंडीशन है भाई आपके डाउट के इसलिए शिवा, देखो भाई फिलहाल जो ये क्वेश्चन है बेटा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना। कभी आप सोच रहे हो कि भाई याद हो रहा सर के, ऐसी बात नहीं है दिमाग में। देखो ये इस क्वेश्चन को मुझे भी अभी सोचना पड़ रहा, क्या सोचना पड़ रहा, देखो थोड़ा सा उलझ रहा मामला। देखो ये सी डी यहां से और बी यहां से, तो हम क्या करना चाह रहे हैं इसे ना, जहां से हमें प्रूव करना ना, उन साइडों को लेकर बेटा ट्रायंगल ही अलग बना ले दो। आधी बात समझ में, देखो अभी आपका ना स्पष्ट होगा जाएगा मामला बिल्कुल एकदम। देखो फिगर बनाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। देखो आपको एडी प्रूव करना है बेटा, एडी, और देखो एडी से साइड यहां तक की दे रखी, तो बेटा आप ना ऐसा कर लो, ये ट्रायंगल अलग निकाल लो यहां से, और ये ट्रायंगल अलग निकाल लो, निकालिए बेटा। देखिए सर ये कौन सा, देखो छोटा इधर, ये कौन सा इतना ट्रायंगल का नाम, ए बी ई, और एक ये वाला ट्रायंगल निकालो बेटा, इसमें था ए डी सी, देखिए निकल गया भाई, दोनों ट्रायंगल अलग हो गए बेटा। देखो ध्यान से देखो भाई शिवा, देख बेटा ध्यान से, एक ट्रायंगल तो यहां तक देखो, जो साइड थी ना बी, इसमें काम आ गई, देखो इधर बी, और देखो इधर सी डी, देखो बराबर है बेटा, बी सी डी बराबर है, देखो, और ए बी इसमें आ गया, और देख इसमें ए सी भी आ गया, देखो ये बराबर होगी, देखो ये साइड बराबर होगी बेटा। अब प्रूव क्या करना, प्रूव करना बेटा, यह देखिए इस पर तीसरा निशान लगा दो, 3 ए ई, और क्या दिखाना, देखिए बेटा ए डी बराबर दिखाना, 3 निशान वाले, देखो 3 निशान वाले बराबर करने हैं, ठीक है ना, यो इक्वल यो इक्वल यो इक्वल। अब तो देखो एक मिनट सुनो, जैसे हम दो साइड इक्वल दे रखी बेटा, तो क्या पता इनके बीच में एंगल बराबर हो, क्योंकि आपके पास देखो कॉन्ग्रुएंट की कितनी प्रॉपर्टी बेटा, एक तो साइड ये तो लगा नहीं सकते क्योंकि दो साइड तो इक्वल दे रखी बेटा, और एक तीसरी साइड हमें इक्वल करनी, इसे तो प्रॉपर्टी नहीं लगने की, है ना। अब दूसरी देखो जिसमें दो साइड यूज होती हो, दो साइड कौन सी बेटा, साइड एंगल साइड, तो यह प्रॉपर्टी लगेगी पक्का 100%, क्योंकि दो साइड हमारे पास है। देख ध्यान से देखो, यहाँ ए बी ए सी के इक्वल, देखो ए बी आ रही, यहाँ देख ए सी आ रही, दोनों साइड बराबर ना। और देख दूसरी देखो बी और सी डी बराबर, देख बेटा ये बी भी किसके, सी डी के बराबर, दो साइड। तो अब बीच में बचा क्या, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए ना। अब आप ध्यान देंगे बेटा, नो देखो ये एंगल वाकई इस एंगल के इक्वल है क्या, बताओ कौन कौन बच्चा बताओगा आपसे, आदर्श बता बेटा, ये एंगल बी और सी बराबर है क्या, कैसे बताओ। देख भाई पता, सुनो बेटा, जो यहां से ना यहाँ बड़ा ट्रायंगल, देखो इसको उलझाने के लिए आपको इतनी सारी लाइन दी, ये बड़े वाला ट्रायंगल बना लो आप एक बार, देखिए बेटा ए बी सी, देख ए बी सी बड़ा ट्रायंगल बना लिया। अब बड़े ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी देखो बेटा इस्तेमाल करिए इसका, ए बी इज इक्वल टू ए सी,
तो बताओ जब ये दो साइड अभी आज आपने अभी पढ़ा 2 मिनट पहले ही, क्या पढ़ा भाई, अगर साइड इक्वल हो तो उनके आमने सामने के एंगल भी होते हैं। पक्का गारंटी इस बात की बेटा, है ना, सस्पेंस नहीं इसमें। तो ये बी और ये सी क्या होगा बेटा, देख अब आराम से आप ये एंगल ना इस एंगल के बराबर, तो प्रॉपर्टी बता कौन सा की, साइड, फिर एंगल आ गया और फिर ये साइड, देखिए साइड, देखिए एंगल और ये साइड, बता कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या। और कॉन्ग्रुएंट होते ही बाइसेप्सिटी लिखेंगे और चुपचाप जो प्रूव करना बस AD इक्वल टू AE के लिख देंगे। तो आपको क्या ढूंढना पड़ा, मात्र यो एक एंगल ढूंढना पड़ा आपको, देख लो इतना काम करना पड़ा, बाकी दिया हुआ था देख ले सारी चीज। तो ज्यादा काम नहीं करना, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज करके बेटा, बस उससे नहीं काम चलने का, डरने से उससे नहीं काम चलने का, वो तो पता है आपके रूल याद होने चाहिए, बस फिर डरने के नहीं आप, सही ना। अब देख, अब यहां पहले ट्रायंगल लिखेंगे आप बेटा, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन कौन से लिए आपने, ये तो यही लिख दो, ऊपर ही लिख दो बेटा, है ना। इन ट्रायंगल कौन कौन ट्रायंगल है, ए बी ई एंड ट्रायंगल कौन सा लिया बेटा, ADC। देखो दो ट्रायंगल ले लिया आपने, ले लिया ट्रायंगल। अब इसमें जो दिया हुआ था ना इक्वल इक्वल, कौन कौन से इक्वल रखे, ये लिख लो सारे, AB इक्वल टू AC, कहां से आया, गिवन से आया, और BE किसके इक्वल है बेटा, CD के, और ये भी कहां से आया, गिवन से आया। और देखो ये एंगल B और एंगल C कैसे इक्वल रखे, देखो ध्यान से भाई, पहले यहां लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, कहां से आया, गिवन से आया। सो AB के सामने का एंगल कितना, देखिए बेटा, AB के सामने का, देखिए AB के सामने का एंगल कितना आया, C, और ये एंगल क्या होगा बेटा, B, ये क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। तो प्रॉपर्टी देखियो क्या लगी, ये तो साइड हो गया, साइड, अब बेटा बीच में एंगल आ गया, तो ये ट्रायंगल क्या हो गए, यहाँ एंड हटा गए इसके बीच में, ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC के प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, और बाय CPCT। अब क्या करना, जो आपका टारगेट होगा, है ना, आपका टारगेट क्या था बेटा, कौन साइड वापस दिखाने थे बच्चे, AE, देखो इसके सामने का भी B के सामने का, और देख C के सामने जो एंगल बराबर है ना, देखो बेटा उनके सामने की साइड बराबर हो जाएंगे, AE इज इक्वल टू AD, जो कह प्रूव। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इसमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल रखा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल देखो AB AC के इक्वल, देख बेटा ये AB ये क्या हो गया, AC इक्वल हो गया। और जब दो साइड इक्वल होंगे तो उनके आमने सामने के पदम भाई एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसके सामने देख, AC के सामने बेटा अगर ये एंगल ना मान लो 1 है और इसके सामने कितना एंगल 2, तो भैया जब ये बराबर दे देना गिवन, इसलिए एंगल 1 भी एंगल 2 के क्या होगा बेटा, बराबर हो गया। कोई दिक्कत हो तो बता इसमें, हमने क्वेश्चन 1 मान लिया, ठीक बात है, बढ़िया ना बात, एकदम एंगल 1 2 के बराबर हो गया, क्योंकि इसके आइसोस्केलेस ट्रायंगल रखा बेटा, दो साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है, आगे पढ़ो क्या दिया हुआ अपनी बुक में, नु कहा भी BA को D तक बढ़ाया, BA को कहां तक बढ़ाया बेटा, ये लाइन ना सीधी D तक बढ़ा दी और CD को मिलाया। देखो क्या क्या करने को कह रहा है भाई, ये कह रहा फिर CD को मिला दिया, और क्या क्या कहा, AD AB के इक्वल है। देखो बेटा ये AD ना, देखो यह लाइन भी इस AB के क्या रखी, इक्वल। देखियो भाई सुनो, अब फिर ध्यान समझने का काम आ गया आपका। हाँ आदर्श भाई देख कितनी अच्छी बात, AB AD के इक्वल, AB AD के इक्वल, और बेटा AB किसके इक्वल ना, AC के, तो फिर तो AD और AC इक्वल। देख भाई AD और AC इक्वल, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, देख ध्यान से भाई, सुन ले बेटा, कोई नहीं बात में होता रहा, टेंशन ले। देख यह साइड इस साइड के इक्वल है ना, और यह साइड किसके इक्वल, इसके इक्वल। तो अब इस ट्रायंगल में आ जा बेटा, छोटे से ACD में POB आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने से अब देखो जब इसमें बेटा देखिए साइड बराबर होगी ना दोनों, तो इसके सामने का एंगल तो ये था भाई अपने पास 3, और बेटा इसके सामने का एंगल कितना हो बच्चे 4। तो इन ट्रायंगल ACD, देख बेटा अब इस ट्रायंगल में चूंकि साइड बराबर होगी ना, तो एंगल 3 भी एंगल 4 के क्या हो गया, बराबर हो गया। देखो 1 2, देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया बराबर।
अब जो प्रूव करना वो तो हमने अभी देखा ही नहीं भाई। बेटा प्रूव क्या करना आपको, टू प्रूव पहला अपने टारगेट पर। देखो अब तक तो हम गिवन गिवन लिखते जा रहे थे बेटा, देखो गिवन में लिखा आपने इतनी बात, जो दिया हुआ था ना हमने उसे थोड़ा सा सोल्व कर लिया। प्रूव क्या करना, प्रूव करना जी एंगल बी सी डी राइट ट्रायंगल दिखाना बेटा। कितना प्रूव करना आपको, 90 डिग्री। ये एंगल ना कितना दिखाना, 90। देख ध्यान से बीच में सी है, देख बी सी डी, देखो बी सी और डी, यानी ये एंगल कितना दिखाना, 90। तो ये एंगल है कितना बेटा, एंगल है 2 का 4 का जोड़। एंगल 2 का एंगल 4 का जोड़ कितना होना चाहिए बेटा आपका, 90। ये आपको प्रूव करना, सही है। अब देखो यहां अचानक से एकदम 90 आ गया। अब तो फिर आप सोचोगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, दीपांशी जी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना हो बेटा, वेरी गुड। देखो ध्यान से देखेंगे अपने आप 90 आ गया ना बाहर से। अब तक तो एंगल बराबर बराबर चल रहे थे, अब देखो 90 आया तो हमने कहीं ना प्रॉपर्टी यूज करनी ट्रायंगल की। तो अब आप क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी, वो सॉरी पूरा ट्रायंगल ए डी सी, चलो जी ए डी सी ले लो, ए नहीं आ रहा, बी डी सी बेटा, क्या लिया बेटा, बी डी सी। तो इसका तीनों का एंगल का जोड़ बताओ बेटा कितना होगा। देखियो भाई सही है का हिसाब, कैसा भी त्रिभुज हो, टूटा फूटा पिचका पुचका सा, हमेशा तीनों एंगल का जोड़ कितना होना इसका, 180। ठीक है भाई बात। अब बेटा ये बी बताओ, बी की वैल्यू कितनी लिख रखी है आपने, एंगल 1। सी में क्या क्या लिख रखा है बेटा, सी में 2 और 4 लिख रखे, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। और डी का नाम कितना दे रखा आपने, एंगल 3, 180 हो गया। लेकिन आपको ना आंसर में एक तो 2 लाना, एक 4 लाना। देखो ध्यान से देखो भाई कितनी अच्छी बात बताएंगे आपको हम। आंसर में आपको 2 और 4 लाना है, बाकी ये तो आपके काम के नहीं है ना, एक काम का ना 3 काम का। तो लेकिन आपने एक की वैल्यू क्यों लिख रखी होगी भाई, एक किसके इक्वल है बेटा, तो बताओ एक की जगह अगर 2 लिख ले तो कोई दिक्कत तो नहीं भाई, क्योंकि बापा ने दोनों आपस में इक्वल है ना। ऐसे ये 3 हटाना, 3 देखिए किसके इक्वल है बेटा, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं, 3 की जगह 4 लिख लो तो, क्योंकि ये तो इक्वल है इसके। अब 4 जोड़ के कितने हो गए, 2 हो गए, देखो ये 4। अब बेटा ये भी कितने हो गए, ये भी 2 हो गए भाई, सही बात है। अब देखो यहाँ भी 2 बेटा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से क्या कर देंगे, क्वेश्चन को डिवाइड कर दो भाई, भाग कर दो बेटा 2 से। अब डिवाइड करने का सिस्टम भी देखो ध्यान से आप कैसे करना, डिवाइड का मतलब ये हो जाए इधर से उधर तक सारे डिवाइड होंगे पूरे लाइन, ठीक है। और 2 से काटो, और देखिए जो आपका टारगेट था आप वहां पहुंच गए क्या बेटा। देखिए 2 और 4 का जोड़ कितना दिखाना था आपको, देखियो आगे क्या, देखो क्या प्रूव करना था, ये एंगल 90 दिखाना था, इसमें 2 और 4 रखे थे, देखिए हो गया क्या, हो गया ना।